मॉर्निंग, myself आरती बघेला, assistant professor पहलवान मुर्दी महिला महाविद्यालय पनारी ललितपुर, and today we are discuss BSc second semester botany class। ये बॉटनी की पहली क्लास है। यूनिट फर्स्ट है इसका और टॉपिक है इसका ब्रायोफाइटा। ऑब्वियसली बात है कि बॉटनी में हम जो है सारे जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हीं का एक टॉपिक है ब्रायोफाइटा। उसमें इसमें जो टॉपिक है आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो ऑप्शनल होने वाले हैं, यानी कि आपको ऑप्शंस में आने वाले हैं क्वेश्चन। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज इसके बारे में समझा दूंगी, बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स हैं क्या और होते क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एम्फीबियंस उभयचर क्या होते हैं। उभयचर वह प्राणी हैं जो जल और थल यानी कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, यानी कि उनकी जो लाइफ है दोनों जगह पर सर्वाइव है, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे ही प्लांट जगत के जो एम्फीबियंस या उभयचर हैं वो है ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये नमी वाले स्थानों पर जैसे वाटर होगा या जहाँ पे तालाब वगैरह होंगे उनके आसपास कहे जाए उनके साथ, या ज़मीन है जहाँ पर मॉइस्ट एरिया है, जैसे कि आपने देखा होगा बारिश होती है, बारिश के टाइम पे जो हमारी दीवारें होती हैं या जो भी नीचे का जो फर्श वगैरह होता है उसमें छोटी छोटी सी स्मूथ सा ग्रीन एल्गी लग जाता है ना, तो उस ग्रीन जो एल्गी होती है उन्हीं को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसका, यानी कि इसका जो परिचय है वो है क्या या किसने दिया हुआ है। तो पहला इसमें है टर्म्स ब्रायोफाइट्स, जो कि हमारे सर ब्राउन है उन्होंने दिया है इसका टर्म, यानी कि जो रिसर्च है इसके बारे में जो भी जाना है या जो भी बताया है तो वो जो है सर ब्राउन है। उसके बाद आते हैं स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि आपको पता है कि जैसे सेल की स्टडी साइकोलॉजी में की जाती है, न्यूरोलॉजी जो हमारा माइंड है सबकी मतलब जिसकी स्टडी इसमें की जाती है उसको एक नाम दिया गया है। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, ब्रायोलॉजी में, इसका नाम है ब्रायोलॉजी। अगर आपको ऑप्शन में आता है कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा उसमें ब्रायोलॉजी होगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। थर्ड इज ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि ब्रायोफाइट जो है दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, जिसका एक वर्ड है वेरियन एंड इसका सेकेंड वर्ड है फाइकन। तो फाइकन और वेरियन, तो वेरियन इज अ मॉस, इसका मतलब होता है मॉस, और फाइकन का मतलब होता है प्लांट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मॉस क्या होते हैं, तो इसकी नेक्स्ट लाइन है mosses are small flowerless green plant that lays through roots, stem and leaves growing and moist and shady habitat। देखो इसमें लाइन में सीधा है कि mosses are small flowerless, ये जो लाइन आई है flowerless यानी कि इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, ये फ्लावर यानी कि फूल रहे, यानी कि इनमें फूल नहीं होते हैं। साथ ही साथ ग्रीन प्लांट दैट लेव्स थ्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी कि इनमें आपको पत्तियां, जड़ और तने भी देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ये भी इनमें एब्सेंट होते हैं। ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स यानी कि आवास होता है, यानी किस स्थान पर मिलते हैं जहाँ पे मॉइस्ट यानी कि नमी होगी, या फिर कहें शेडी हैबिटेट यानी कि वहाँ पे छाया होगा, मतलब ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती होगी, ऐसी जगह पे ये उगते हैं। अब फादर ऑफ वेरोलॉजी, यानी कि जिनके जनक किसको कहा गया है, जे हैडवेन, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ वेरोलॉजी, तो आपको क्या टिक करना है, जे हैडवेन। ये नाम आपको याद रखना है कि जे हैडवेन जो है वेरोलॉजी के जनक है। फादर ऑफ इंडियन वेरोलॉजी, यानी कि जो इंडिया में जो वेरोलॉजी की स्टडी है उसके जनक कौन है, एस.आर. कश्यप, सर एस.आर. कश्यप। ये नाम आपको याद रखना है बेटा, तो ये ऑप्शन में 110% आपको आ सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स। तो जो स्मॉलेस्ट है यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका जो सबसे छोटा जो ब्रायोफाइट्स है वो कौन है, सबसे जूप्सिस। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी ब्रायोफाइट है वो उनकी लेंथ नहीं होती, यानी कि जब उनमें लीव्स नहीं है, उनमें स्टेम नहीं है, या उनमें कहा जाए कि जो तना है वो नहीं
ज़्यादातर हाइट के नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारा जूसेस है वो क्या होगा, फैला हुआ होगा और लाइक एल्गी ही आप समझ लीजिए वैसा दिखता है। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डाउसोनिया। अगर मैं आपको बताऊं डाउसोनिया, जैसे कि मेरा आप हैंड देख रहे हैं, इस हाथ के बराबर उसकी हाइट होती है, यानी वर्ल्ड का यानी कि अर्थ का सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइट है वो कितना होगा, आपके हाथ के बराबर। हाथ के बराबर लाइक आप जितनी घास देखते हो आपके गार्डन में उतना, तो सबसे जो लार्जेस्ट है वो क्या है, डाउसोनिया। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपके ऑप्शंस में आते हैं या आ सकते हैं। अब बात करें ओरिजिन। ओरिजिन जैसे कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की उत्पत्ति, तो कोई ना किसी चीज़ से ही उत्पन्न हुआ है। तो जो ओरिजिन है, दे आर थॉट टू बी इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी एंसेस्टर्स क्लोजली रिलेटेड टू द चेरोफाइट। आपको दो यहाँ पे और जो नाम है वो सुनने को मिल रहे हैं कि एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो जो ब्रायोफाइट है वो किसके पूर्वज हैं, ग्रीन एल्गी, जो हमारी काई होती है उसके क्या है, ये पूर्वज माने जाते हैं। क्लोजली रिलेटेड टू चेरोफाइट, जो हमारा चारा है, तारा है, जो हम कहते हैं चारा, उसको क्लोजली कहते हैं किससे रिलेट करता है, चेरोफाइट से, यानी कि इसको हम चेरोफाइट से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो चारा है उसके बराबर ये होते हैं। बट इसमें आप एक और लाइन है, अगर आप देखें इसमें देखिए ये जो है जो दो पार्टों से मिलकर बना है, बैरियन प्लस हाइलोन, तो प्लांट्स यानी कि मॉस प्लस प्लांट इसका नाम है। बट इज नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट, यानी कि नॉन वेस्कुलर कौन होते हैं, ये जो लैंड से जो है ऊंचाई पर नहीं जाते। जैसे कि आपने नीम के पेड़ देखे हैं, आम के पेड़ देखे हैं और रोजेस जितने भी प्लांट्स आपने देखे हैं या ट्रीज देखे हैं, ये उतनी लंबाई तक नहीं जाते क्योंकि इनमें जो जाइलम और जो फ्लोएम है वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि वो एब्सेंट होते हैं।